नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ। यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप, इन सभी विषय पर कहानी के माध्यम से आपको समझाता बताता हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसा अनुभव है, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करिएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट सेक्शन, कहीं भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। थोड़ा वक्त लगता है मुझे, लेकिन मैं कहानियां हर किसी की अपलोड करता हूं क्योंकि मैं सभी की कहानियों को सच मानता हूं। आज की जो कहानी है ईश्वर से जुड़ा एक ऐसा चमत्कार है जिसे जब इन्होंने बताया तो बार बार मुझे कहा कि नितिन, आपको कोई पिक्चर की कहानी तो नहीं लग रही। मैंने कहा मेरे भाई, अगर आप कोई मुझे पिक्चर की कहानी भी सुना दोगे अपनी कहानी बताकर, तो भी ये नितिन उस पर विश्वास कर लेगा, क्योंकि बात भोलेनाथ की है। तो मैं कैसे पीछे हट जाऊंगा कि ये विश्वास डगमगा जाए मेरा, या मैं ये बात सच नहीं मानता। ऐसा कुछ नहीं है। आप बेझिझक मुझे अपना एक्सपीरियंस भेजिए, ईश्वर से जुड़ा हो, प्रेतों से जुड़ा हो, या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स जिसने इंसान होकर भगवान वाला काम कर दिया। बताइएगा ज़रूर मुझे अपना अनुभव। थोड़ा वक्त लगता है लेकिन मैं अपलोड करता हूँ। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूँगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। अच्छा, कहानी शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपका ध्यान कुछ चीज़ों की तरफ लाना चाहता हूँ। पीछे पीली दीवार, काली दीवार, एक गुलदस्ता। इससे आपने थोड़ा बहुत अनुमान लगा लिया होगा कि हम अपने स्टूडियो में आ चुके हैं। थैंक यू सो मच। आप सभी के प्यार विश्वास की वजह से ये काम हो पाया, और अभी पूरा नहीं हुआ है ना, तो इसी वजह से मैं आपको स्टूडियो टूर नहीं करा रहा हूँ। जैसे ही हो जाएगा तो मैं मिलवाऊँगा कुछ चीज़ों से जो कि मदद करती हैं जब मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, और साथ ही साथ मिलवाऊंगा उन माइक से जिनके माध्यम से आप मेरी आवाज़ सुन पाते हो। और हाँ, बहुत ज़्यादा कोई कॉस्टली माइक नहीं है, ठीक है, और कोई अलग से सॉफ्टवेयर भी नहीं है कि इनको अलग बना दिया जाए। आवाज़ जैसी है वैसी ही मैं आप लोगों को सुना पाता हूँ। अब मैं इधर उधर की दुनिया भर की बातें करूँगा तो कहानी कब सुनाऊँगा? आपके मन में आ रहा होगा ना, या ऐसी बातें करता रहूँ बैठा हुआ? ठीक है, चलेगा। ये कहानी सुमित की है। सुमित जो कि महादेव का बहुत ज़बरदस्त भक्त है। मतलब कि आज तक 8-9 साल हो गए, आज तक ये 3 मंदिर को पता ही नहीं चला कि सुबह आकर साफ़ सफाई करके जाता कौन है। मतलब ये घर से अपने 3:30 बजे निकलता है, ठीक है, 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त पे पहुंचता है एक मंदिर में, और 15-20 मिनट के अंदर एक मंदिर की सफाई, 15 मिनट में दूसरे मंदिर की, और वही 5-10-15 मिनट में तीसरे मंदिर की सफाई। और सफाई से मतलब ये है कि वहाँ आने वाले लोगों को मंदिर साफ और स्वच्छ मिलता है। जितने भी लोग मंदिर जाते हैं, मेरी एक बात ध्यान से सुनिएगा, जो आपके मन में शिकायत है ना कि यहाँ पर सफाई नहीं है, तो ईश्वर ने तुम्हें भी हाथ दिए हैं, आंखें दिए हैं। अगर आपको दिख रहा है कि सफाई नहीं है तो आप अपने हाथों का इस्तेमाल करके मंदिर में रखी झाड़ू, पोंछा, जो भी है, उससे आप नहीं साफ सफाई कर सकते। खैर, ये जो सुमित है सुबह सुबह 3 मंदिर की सफाई करके आता है, और ये तीनों भोले बाबा के हैं। ये मानिए कि बहुत ज़्यादा ये मतलब चाहता है कि मेरे भोले बाबा के आसपास ना हमेशा साफ़ सफाई रहे। लेकिन वो तो भस्मधारी हैं, उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि आप मुझे कहाँ पर रखो, कैसे रखो, उन्हें मतलब ही नहीं है। सच में आप महादेव एकमात्र ऐसे शायद ईश्वर कह सकता हूँ, क्योंकि देवों के देव हैं, जिनकी आप आस्था किसी भी तरीके से कर सकते हो, वो रुष्ट नहीं होते। लेकिन जल अर्पण करते में, दूध अर्पण करते में ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले गणपति, फिर कार्तिकेय, फिर पार्वती मैया, फिर महादेव। डायरेक्ट जाते ही जल नहीं चढ़ाया जाता। जितने भी लोग इस बात को सुन रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये गलत बोल रहा है, तो प्रूफ करो मुझे। महादेव से रिलेट करने के बाद बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बहुत बेहतरीन हो जाती हैं। मेरे साथ तो हुआ, आपके साथ भी होगा। अब ये सुमित सुबह सुबह जाकर सफाई करके आ जाता था 3 मंदिर में, और तकरीबन 4 साल 5 साल हो गए थे इसे ये काम करते हुए। माता पिता ने इसे कहा कि बेटा, कुछ समय में तू कॉलेज से बाहर आएगा और जॉब करेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि तू बाजार से कुछ पैसा उठाए और हम अपने घर में ही एक छोटी सी दुकान खोल लें? उसने कहा कि मैं मम्मी कोशिश तो करूँगा, लेकिन व्यापार अभी फ़िलहाल अब बहुत मंदा चल रहा है।
ठीक है। आधे से ज़्यादा व्यापार जो है ऑनलाइन जो बिजनेस कर रहे हैं लोग, उनका होता है। हम छोटे लोग हैं और हमारा ऐसा व्यापार एकदम से नहीं चल पाएगा। लेकिन मम्मी पापा एक आस देख रहे थे उसके लिए, क्योंकि नौकरी की कोई गारंटी नहीं होती, तो ये सोच रहे थे कोई छोटा मोटा व्यापार कर ले लड़का। और ये बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, बहुत ज़्यादा। जब ये 7th 8th में था ना, तो तब ये 10वीं 11वीं के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकता था ऐसा। और हाँ, इसने पढ़ाया भी था। अपनी साइकिल नई खरीदने के चक्कर में कुछ ट्यूशन पढ़ाए इनने 3-1 महीने। जब पैसे इकट्ठे हो गए और साइकिल आ गई तो फिर ट्यूशन बंद कर दी। जितनी ज़रूरत होती है मिडिल क्लास वालों को उतना मिल जाए तो उसके बाद के सपने अधूरे रह जाते हैं, क्योंकि हमें जो चाहिए हमें मिल गया, बात खत्म। इतना ही चाहिए था और इतना मिल गया। ये नहीं सोच रहे कि इससे आगे अभी बहुत बड़ा समुद्र है। आपने सिर्फ एक लोटा पानी निकाल कर संतुष्टि कर ली, बाल्टियां भर सकते हो आप। खैर, इसने अपने माता पिता को जब बताया तो उन्हें समझना मुश्किल हुआ कि ये ऑनलाइन का सिस्टम है क्या। इसने कोशिश करके समझाया लेकिन मम्मी पापा को नहीं समझ आया। इसने अरदास लगाई महादेव से कि महादेव, अगर मेरे मम्मी पापा ये बात चाहते हैं कि मैं कोई व्यापार करूं, तो बस इतना मेरे पर हाथ रखिएगा कि व्यापार में माता पिता को नुकसान ना हो, क्योंकि मेरी ऐसी कोई जान पहचान नहीं, मुझे बाज़ार में कौन क्या रुपया देगा। लेकिन हाँ, मेरे पिता की बहुत ज़्यादा जान पहचान है और वो बाज़ार से कुछ पैसे पकड़ सकते हैं, और हमारी ऐसी गुंजाइश नहीं कि हम एकदम से उस पैसों को वापस कर पाएँ। तो जो भी व्यापार हो वो ऐसा हो कि मुझे नुकसान, मेरे परिवार को नुकसान ना हो। फ़ायदा हो ना हो चलेगा, लेकिन नुकसान ना हो। भाई साहब, इन्होंने इस व्यापार की शुरुआत करी, और ये व्यापार क्या था, ये गिफ्ट आइटम्स थे, कुछ बच्चों के खिलौने वगैरह थे, और जो हम बर्थडे पे बलून्स वगैरह या कुछ झड़ियाँ लड़ियाँ जो होती हैं ये वो लगाते हैं वो थी। कुछ जो हमारी माताएं बहनें हैं इनकी आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी, और कुछ और मतलब छुटपुट सामान ही था। लेकिन कह सकते हैं कि इनमें बचत अच्छी होती है। सही कह रहा हूँ, आपका इसी चीज़ का काम है ना, बचत अच्छी होती है। लेकिन ग्राहक हो तब। होता क्या है कि इन्होंने अपने कमरे में, एक बाहर वाला जो इनका कमरा था, मकान अपना है इनका, और ये 3 बहन भाई हैं, ठीक है। सबसे बड़ा ये है, फिर इसके बाद छोटी बहन, उसके बाद छोटा भाई। एक 12वीं में, एक 10वीं में। और देखिए, जब आप कोई नया काम शुरू करते हो ना, तो आपके अड़ोस पड़ोस के लोग सपोर्ट करें ना करें, लेकिन वो आपके अगेंस्ट में बहुत सारी बातें कर सकते हैं। हाँ, कुछ घर छोड़कर यहाँ पर कुछ लोग रहते थे, कहते हैं कि इन्होंने ये जो यहाँ दुकान खोल ली है, पहली बात तो यहाँ खोलनी नहीं चाहिए, ठीक है। दूसरी बात ये सोचते हैं कि यहाँ से व्यापार ऐसा चल जाएगा, ना जाने यहाँ कितनी भीड़ लग जाएगी, न जाने कितने बड़े लोग बन जाएंगे, और हंसी से उड़ा रहे थे। जब ये इस तरह का मजाक कर रहे थे तो इनका एक शुभचिंतक वहाँ से निकल रहा था, उसने ये सारी बातें बताई और उसने कहा कि सुमित, तुम्हें कहीं और दुकान ले लेनी चाहिए, यहाँ पर इस तरह से लोग बात कर रहे हैं। तो उसने कहा कि चाचा जी देखो, मैं कहीं भी दुकान लूँगा तो वहाँ भी 6, 7, 8 जो किराया जाएगा, और अगर जगह बहुत ज़्यादा मार्केट महंगी वाली हुई तो 20-20, 50-50 भी चला जाता है। मैं इतना पैसा अभी नहीं जोड़ सकता, और जितना मेरे पिता ने मेरे लिए किया है वो बहुत है। मैं बाहर भी नौकरी कर सकता हूँ जाकर, लेकिन हाँ, मैं भी चाहता हूँ कि व्यापार ही किया जाए। और मेरे माता पिता का भी सोचना ठीक है कि प्राइवेट जॉब्स कोई आगे गारंटी नहीं होती। भाई साहब, आप यकीन नहीं करोगे, 15 दिन तक इनको कोई पूछने ही नहीं आया कि आपने जो दुकान खोली है इसमें क्या क्या सामान है। 15 दिन में रोज़ ये दुकान खोलें, अपनी साफ़ सफाई करें, और ऐसा नहीं है कि 2-4 सामान रखा है, अच्छी खासी भरी दुकान बनाई है, ठीक है। कि आप अगर दुकान में आते हो तो यू गॉट मतलब आपको मिलेंगे बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस कि आप क्या खरीद सकते हो, ऐसी दुकान बनाई थी। मतलब जी तोड़ इसमें पैसा लगाया इन्होंने, जो इन पे था वो सभी लगा दिया, बाजार से भी 2-1 रुपया उठाया था। माँ ने आज एक बहुत बड़ी बात बोल दी कि तू भोलेनाथ को कब से जानता है। माँ, क्या बात हो गई? भोलेनाथ को कब से जानता है ये तो बता दे। उसने कहा हो गया करीब 15-20 साल। 15-20 साल में उसने तेरे लिए किया क्या है जो तू अभी तक भोलेनाथ के बारे में सोचता रहता है? तू सुबह जाता है, मुझे क्या पता नहीं है, तू 3 मंदिर की साफ सफाई करके आता है, कोई ज़रूरत नहीं है अब से जाने की। उसने तेरे लिए किया क्या है ये बता दे। उसने कहा मैं किसी बात का कोई जवाब नहीं देता, मैं समझ रहा हूँ कि आप मुझे क्यों बोल रहे हो और किस लिए बोल रहे हो। किसके पास जाऊँ, किससे अरदास लगाऊँ? महादेव के अलावा मुझे कुछ नहीं दिखते। तो उन्होंने कहा महादेव को तू ही नहीं दिख रहा। कोई महादेव, कोई भगवान, कोई ईश्वर, पूजा पाठ कितनी ही कर लो, कोई मदद नहीं करते।
इंसान इंसान की मदद करता है और हमारी किस्मत हमारे साथ चलती है, उससे हमारा वक्त बदलता है। हमारी किस्मत ही हमारे भगवान ने लिखी ही नहीं। हमारी ज़िंदगी में कभी खुशी नहीं आनी, इसी तरह से बस रो बिलख कर हम अपना समय निकालेंगे। तो जानता है कि बाजार से जो पैसा उठाया है वो सिर पर इतना भारी लग रहा है कि न जाने वो उतरेगा कैसे। मैं नुकसान नहीं होने दूंगा। क्या करेगा? मैं कुछ भी करूंगा लेकिन नुकसान नहीं होगा। आप चिंता मत करो, अभी 15 दिन तो हुए हैं, व्यापार को शुरू होने में समय लगता है। बेटा समय लगता है, लेकिन अगर कोई मूंगफली की रेडी भी लगाता है ना तो उसकी भी बोनी होती है, उसके पास भी ग्राहक आते हैं, वो दिन भर खड़ा रहता है वहाँ, तो खाली नहीं जाता, 2-1 रुपया बना कर जाता है। और तुझे ये थोड़ी बहुत तो शर्म आनी चाहिए कि पूरा दिन हो जाता है और तू यहाँ खाली बैठा रहता है। माँ मैं क्या करूँ बताओ? कुछ भी कर, मुझे नहीं समझ आता, लेकिन अपने भोलेनाथ पर विश्वास करना छोड़ दे। इसने कहा ठीक है, अगर उन्होंने कल मेरी सुनी तो सही है, नहीं तो मैं मंदिर जाना छोड़ दूंगा। और महादेव नहीं चाहेंगे कि इस तरह का कोई प्यारा भक्त इधर उधर कहीं मतलब अपना मन खराब कर ले। ये सुबह सुबह जब पहले मंदिर में गया तो वहाँ देखता क्या है कि पंडित जी के पास बहुत सारे लोग खड़े हैं। आज ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतने बजे यहाँ पर लोग आए हुए हैं, वरना कोई नहीं आता। जैसे ही पंडित जी ने देखा इसे और कहते हैं कि सुमित एक बहुत ज़रूरी काम है बेटा। हाँ जी बताइए ना। देख आज ना भंडारा है। हाँ मैं जानता हूँ, और मैं चाहता हूँ महादेव और पार्वती मैया जो एक नई मूर्ति आ रही है उसमें श्रृंगार जो मैया का होना है ना वो कुछ जैसे बेटा आर्टिफिशियल ज्वेलरी आती है, तूने सुना होगा। इसने कहा हाँ सुना है। वो वाली चाहिए, और जो असली जो सोने के कंगन है वो भी पहनाएंगे हम। लेकिन न जाने कौन कैसा आदमी आता है यहाँ पर, इसलिए बाकी ज्वेलरी जो होगी वो हम मैया को आर्टिफिशियल वाली जो आती है ना, कहीं से अगर तू देख ले तो बहुत बड़ी समस्या दूर हो जाएगी। उसने कहा मैं कर दूंगा, क्योंकि इसे पता है और इसकी तो दुकान है तो क्यों नहीं करेगा। इसने कहा मैं कर दूंगा। पक्का है ना? हाँ बिल्कुल पक्का है। और पैसे, अरे पैसों की कोई बात नहीं, पैसे बाद में हो जाएंगे, पहले आप अच्छे से जो काम होना है, जो भंडारा होना है वो देख लो। बेटा सच में हमारी बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हम सोच रहे थे कि किस पर विश्वास करें, और काफ़ी सामान चाहिए, कोई छोटा मोटा नहीं। उसने कहा हाँ मुझे पता है, आप एक लिस्ट मुझे दे देना, सारा सामान आ जाएगा। चलो जी। उसके बाद इसने कहा कि मंदिर में बलून्स वगैरह भी लगवाने हैं, साज सजाई, थोड़ा सा सफाई और माला वगैरह। इसने कहा सब मैं करा दूंगा। और क्या होना है? कह रहे और यहाँ पर जो सामने एक भाई साहब रहते हैं, उनके बेटे का जन्मदिन है, वो चाहते हैं कि मंदिर परिसर में ही वो जो भोग लगेगा उसी में मतलब सूजी का हलवा बना कर लाएंगे, उसी को केक की तरह कटिंग करा दें और जन्मदिन बन जाएगा। हाँ वो मैं करा दूंगा। मंदिर में देख ऐसा लगना चाहिए जैसे बालक का जन्मदिन है। चलो जी हो जाएगा। अब ये सारा काम हो जाएगा क्योंकि भाई सभी कुछ दुकान का है इसके सामान। ये यहाँ मंदिर परिसर में से साफ सफाई करके फटाफट घर गया और सामान सब इकट्ठा करना शुरू कर दिया। माँ ने कहा ये क्या कर रहा है, दुकान बंद कर रहा है क्या? क्योंकि वो सामान काफ़ी ले रहा था। नहीं माँ, और ये सब भोलेनाथ ने मंगाया है। भोलेनाथ ने मंगाया? बता तो सही क्या है। उसने बताया फिर सब कुछ कि मंदिर परिसर में आज एक तो भंडारा है, दूसरा एक जो बड़े लोग वहाँ रहते हैं उनके बेटे का जन्मदिन है, वो वहाँ मंदिर परिसर में भंडारा भी करा रहे हैं और बच्चे का जन्मदिन भी सेलिब्रेट होगा। मैया को खुशी हुई और कहती हैं कि कितने पैसे मिले, कितने का सामान बिका? तो उसने कहा नहीं पहले सामान लग जाए फिर उसके बाद पैसे तो हो जाएंगे। तो माँ ने वो जो सामान पैक कर रहा था एक बैग में, वो बैग इसके हाथ से छीन लिया और कहा कि कोई सामान नहीं जाएगा। तू बढ़िया दुकानदार है, सामान बिका नहीं, 15-16 दिन से बोनी नहीं हुई, अब जब सामान बिक रहा है तो वो भी बिना पैसों के, मुफ्त है यहाँ पर। तेरे मंदिर में मिलता होगा सामान मुफ्त, तो मेरे घर पर नहीं मिलता। अरे लेकिन माँ सामान जाने तो दो, उसके बाद ही तो। ऐसी कौन सी दुकान होती है जहाँ सामान पहले चला जाता है और पैसे बाद में आते हैं? तो कहता है कि इसी वजह से ऑनलाइन बाजार वाले हम ऑफलाइन वालों का मार्केट खा गए मम्मी। हमें कभी तो देखो अगर व्यापार करते हैं तो उधार शब्द को लेकर चलना पड़ेगा, बिना उधार व्यापार नहीं होता। तो माँ ने कहा लेकिन मुझे जो तू इतनी ज्ञान भरी बातें बता रहा है, तुझे भी पता होना चाहिए कि उधार वो ही दे सकता है जो कि सक्षम हो। हमारे को ज़रूरत है, हम पे पैसे नहीं है। तेरे महादेव से अर्जी लगाने को कही थी और महादेव ने उधार में काम शुरू करा दिया। इसने कहा ठीक है, अगर ये पैसे नहीं देंगे ना लोग तो आप कहोगे जो कहोगे वो मैं करूँगा।
लेकिन मैं जानता हूँ ना तो मंदिर परिसर के लोग, पंडित जी या वो जिनका बेटे का जन्मदिन है, कोई भी 1 रुपया मेरा रोकेगा नहीं। आप बस निश्चिंत होकर एक बार मुझे काम तो करने दो। माँ ने कह दिया चलकर। इसको आस्था महादेव पर। इसने वहां जाकर बैग महादेव के सामने रखा और कहता है, भोले बाबा बहुत विश्वास से आया हूं, नुकसान ना हो। इसने उसके बाद मंदिर को अच्छे से सजाना शुरू करा, जन्मदिन जहां पर बनेगा वहां पर। ठीक है, देखो भोले बाबा जब आपका हाथ पकड़े ना, तो आप कौन सी दिशा में कितने ऊंचाई पर आ जाओ कोई गारंटी नहीं है। मंदिर परिसर में जो भंडारा हो रहा था, उससे पहले पंडित जी ने और बाकी लोगों ने जो वहाँ श्रृंगार करते हैं, जैसे भोले बाबा का, मैया रानी का, उन सब ने अच्छे से, जो एक नई मूर्ति आई है उसकी भी स्थापना जो है, मैया रानी को बहुत अच्छे से श्रृंगार कराया। और जो देखे उसकी आंखें फटी रह जाएं कि भाई साहब क्या गजब लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि वास्तव में कोई राजा और रानी आए हुए हैं, सेठों के सेठ आए हुए हैं। ये पंडित जी ने कहा कि बेटा जो तूने कंगन दिए हैं ये सोने के तो नहीं है ना, गलती से कहीं तू अपने माता जी के सच में सोने के? कह रहा नहीं नहीं, मेरा काम है इसका। तेरा काम है? तूने कब ये काम शुरू करा? तो उसने बताया कि ये भी मेरा काम है, साथ ही साथ बच्चों के गिफ्ट आइटम वगैरह, झालर वगैरह, गुब्बारे वगैरह, ये छोटी छोटी चीज़ें भी रखता हूँ और कुछ खिलौने भी रखता हूँ। उन्होंने कहा सारी बातें छोड़, ये जो साज सजट जो हो रही है, मतलब यहाँ ये सब तू कर रहा है? हाँ। कितने लोग हैं तेरी दुकान पर? उसने कहा सिर्फ मैं ही हूँ। पंडित जी ने कहा कि भाई भोले बाबा ने कैसा कैसा हुनर दे रखा है लोगों को, हमें पता ही नहीं था। बहुत अच्छा सजाया। जब जिनका जन्मदिन था ना, उन्होंने जब आकर यहाँ सेलिब्रेट करा, एक तरह से सबका अपना अपना तरीका है। देखिए इसमें वो जन्मदिन वहाँ क्यों सेलिब्रेट कर रहा है, इस तरह के मैसेज मत करिएगा। जिसकी जैसी आस्था, करने को ये 5 स्टार में भी कर सकता है, लेकिन इसे जन्मदिन महादेव के सामने अगर करना है अपने बच्चे का, तो क्या दिक्कत है? और जन्मदिन विदेशी शब्द है, बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट नहीं करते, क्यों खुशी नहीं मना सकते? उनके जीवन में 18 साल बाद बेटा आया, जिसे लोगों ने बांझ बोल दिया, वो महादेव का धन्यवाद ना करे। मैसेज करने से पहले उन लोगों के बारे में सोच लिया करो जो मुझे कहानी भेजते हैं, या जो जो किरदार इस कहानी में होते हैं, उन्हें भी अच्छा बुरा लग सकता है आपके मैसेज को देखकर। मुझे तो छोड़ दो कि मुझे कैसे लगता है। होता क्या है कि जहाँ यहाँ जन्मदिन बन रहा था, बहुत सारे लोग जब आए, तो इसने कुछ जब सजावट ऐसी कर रखी थी जो कि अकेले बंदे से नहीं हो सकती। लोगों ने पूछा किसने सजाया है? इसने बताया मैंने सजाया था। कहीं कोई गलती हो तो बताइए, मैं अभी ठीक कर सकता हूँ। उन्होंने, एक आदमी ने इसका कार्ड मांगा कि बेटा अपना कार्ड दे सकते हो, क्योंकि तुम तो, मेरे को ऐसा लग रहा है कि इवेंट मैनेजर वगैरह हो। उसने कहा नहीं, मैं ऐसा कोई इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं करता, ये तो मैंने पहली बार सजाया है। भाई बच्चे का जन्मदिन है, ये सारी चीज़ें अच्छी लग सकती हैं। और हाँ, ये वास्तव में बहुत ही अलग तरीके से सजा दिया कि जो नीचे का परिसर है वो लग ही नहीं रहा था कि ये मंदिर है। और इस तरह से इसने दरबार बना दिया, और दरबार से जहाँ मतलब ये अपना वो सूजी के हलवे को काटेंगे, ठीक है, कटिंग होगी, वहाँ से डायरेक्ट सामने महादेव दिख रहे हैं, यानी कि पहला भोग ही महादेव को लगेगा। इसने बहुत बेहतरीन सजाया। करीब 4-5 लोग इसका नंबर ले गए कि बेटा आपसे बाद में बात करेंगे। 2 दिन बाद किसी का फ़ोन आ गया। माँ ने बीच में बहुत बार डांटा, पैसे नहीं आए, पैसे नहीं आए। और हाँ, मंदिर से अभी पैसे आए नहीं थे। 2 दिन बाद किसी का फ़ोन आया, बताया कि हमारे घर पर बेटे का जन्मदिन है और क्या आप सजा सकते हो घर को? इसने हाँ कर दिया। अब इसने बाज़ार से कुछ चीज़ें उठाई जो कि घर में सजावट के लिए लगनी थी। माँ की लगातार डांट पड़े जा रही है, खर्चा करे जा रहा है, पैसा कहीं से आ नहीं रहा है। इसने वो जन्मदिन भी अच्छे से सेलिब्रेट करवाया। 1 दिन बाद फिर से एक फ़ोन इसके पास, जिसके अंदर बताते हैं कि जो हमारी बिटिया है वो विदेश से आ रही है पढ़कर, और हम चाहते हैं कि उसका एक अच्छा वेलकम, स्वागत, मतलब एक घर पर लगे कि हाँ कुछ एक त्यौहार है। इसने कहा सजा सकता हूँ। ये घर नहीं बंगला था, और इसे सुबह से रात हो गई उसे सजाते सजाते। अगले दिन माँ ने ये कह दिया कि अब तू घर से बाहर जाएगा ही नहीं। जब घर से बाहर जा रहा है तो खर्चा हो रहा है। कैसा तू अजीब, और कैसे तेरे भोले बाबा। मुनाफा छोड़ो, अब तो ऐसा लग रहा है कि घर से पैसे लगने शुरू हो जाएंगे। तभी इनके घर पर आए पंडित जी। पंडित जी ने आकर कहा कि बेटा जो सामान लगा था उसके कितने पैसे बने थे? मैं यहाँ पर आया हुआ था तो मैंने सोचा तेरे से भी बात करते चले।
नहीं नहीं पंडित जी, बस अब मैं क्या ही बताऊं। क्या? माँ को आया गुस्सा। क्यों नहीं बताऊं? भोलेनाथ का नाम ले और बता भाई। तो इसने पैसे बता दिए कि इतने पैसों का काम हुआ था। पंडित जी ने वो पैसे इसे दिए। तभी माँ क्या कहती हैं कि वैसे बड़ी अजीब बात बताऊं आपको पंडित जी, बुरा मत मानिएगा, आपके भोलेनाथ ना शायद थोड़ा ऊंचा सुनते हैं। क्यों, क्या बात हो गई? आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? भोले बाबा से अरदास ये कब से लगा रहा है, अब जाकर हमारी बोनी हुई है। हमें अभी तक कोई पैसे ही नहीं मिले थे सामान के। अरे ऐसी बात आप रोहित पहले बताते, हम आपको पहले पैसे दे देते। अरे माँ तो हमेशा इस तरह से टांग खींचती रहती है मेरे को और महादेव को लेकर। पंडित जी कैसा लगा प्रोग्राम आपको? बहुत अच्छा था बेटा। इसके पास फ़ोन आया कि बेटे का जहाँ जन्मदिन था, माफ़ी चाहेंगे, हम काम में व्यस्त हो गए थे और उसके पैसे हम आपको आज दे रहे हैं। आज में 3 जनों ने पेमेंट कर दी। माँ जितना पैसा सोच रही थी उससे 6 गुना 7 गुना पैसा घर में आया है। माँ ने कहा कि तू ऐसा कर क्या रहा, सामान तो कुछ तेरा बिका नहीं। तो उसने बताया कि वो बाजार से मैंने कुछ लिया था, कुछ किराए पर जाता है, कुछ खरीदा था, वो किसी का घर सजाया था। तू दूसरों के घर क्यों सजाएगा? तू कर क्या रहा है? और ये जो सारा सामान है, इसने कहा कि मेरे को ऐसा लगता है माँ, मेरा ना कोई काम दूसरा ही है जो कि जिसमें मैं थोड़ा बहुत कुछ जानता हूँ। इसने धीरे 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 करके 1 महीने के अंदर तकरीबन 60 या 67 के आसपास इवेंट ऑर्गेनाइज करवा दिए, जिसमें अकेला ये और कुछ लोग और इसने जोड़ने शुरू कर दिए। और हाँ, धीरे धीरे करते करते वो जो एक दुकान इनके घर में खुली थी वो एक ऑफिस में तब्दील हो गई। यहाँ से इसने 1.5 साल करीब काम किया, इवेंट ऑर्गेनाइज करने शुरू कर दिए। ठीक है, और आने वाले वक्त में एक अच्छी सी जगह देखकर ये शिफ्ट होने की सोच रहे थे, जो कि पॉसिबल हुआ, मुमकिन हुआ। भोलेनाथ के मंदिर की सफाई आज भी होती है, आज भी करता है। वो अलग बात है कि पहले पैदल या साइकिल से चला जाता था, अब 4 छल्ले वाली गाड़ी में जाता है, बस ये फ़र्क है, लेकिन सफाई आज भी करता है। वक्त बदल गया है, बहुत ज़्यादा खुशियाँ आ चुकी हैं और इसी साल इनकी शादी भी है। और जो गुड़िया रानी है ये वो हैं, आप ध्यान से सुनिएगा, जिनसे शादी हो रही है, जो कि इसके मेरे ख्याल से दूसरे या तीसरे नंबर के क्लाइंट थी, जो कि विदेश से आई थी ना पढ़कर, उन्हीं से शादी हो रही है। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी बताना ज़रूर। ईश्वर पर विश्वास करो, बाकी दुनिया गई तेल लेने, ये सही रहेगा, है ना? तो आज की कहानी कैसी लगी बताना ज़रूर। हर बार कहता हूँ किसी भी बात पर यकीन हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ईश्वर पर यकीन करिए, भरोसा करिए, चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। देर सवेर लेकिन चमत्कार होगा ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।